जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। चिड़िया की बेटी गुड़िया ठंड से बीमार पड़ जाती है। चिड़िया की बेटी बुखार की वजह से कांप रही थी। माँ माँ, ठंड की वजह से मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं माँ। छुटकी, बेटा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और घर में दवाई भी नहीं है। मम्मा चिड़िया खिड़की में ऐसे दिखती है कि बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। तब वो अपनी बेटी से कहती है, छुटकी बेटा तुम घोंसले के अंदर जाकर अच्छे से सो जाना। मैं अभी बाहर जा रही हूँ तुम्हारे लिए बुखार कम करने वाली कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर आऊंगी। रानू चिड़िया घर से बाहर निकलती है। बाहर तो बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी, चारों तरफ धुंधला था। है ऊपर वाले, हमारे जंगल में तो बहुत तेज बर्फबारी हो रही है। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से कालू भैया के पास जाती हूँ, उनसे कुछ मदद मांगती हूँ। कालू और गोरी तो अपने बड़े से घर में आग जलाकर ठंड के मजे ले रहे थे। कालू जी, आपने तो हम सबके लिए मजबूत घर बनाकर बहुत अच्छा काम किया। बाहर देखी कितनी जोरों की बर्फबारी हो रही है। हाँ गोरी, वैसे मुझे पता था इस बार हमारे जंगल में बहुत जोरों की बर्फबारी होगी, इसलिए मैंने हम सबके लिए मजबूत घर बनाया, भोजन इकट्ठा किया। तभी चिड़िया जाकर कालू कौवे का घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। क्या बात है रानू बहन, इतनी ठंड में तुम हमारा घर का दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? कालू भैया, इस बर्फबारी की वजह से मेरी नन्ही सी बेटी बहुत बीमार पड़ गई है। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। छोटी चिड़िया, तेरी बेटी बीमार पड़ गई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो हमारे घर में आग जलाकर आराम से बैठे हैं। गोरी बहन, जंगल में बुखार कम होने वाले जड़ी बूटियां कहाँ मिलते हैं? मुझे नहीं पता है, मेरी मदद कीजिए। ऐसे ही चिड़िया उन दोनों कौवों की बहुत विनती करती है, लेकिन वो दोनों घर के अंदर जाकर अपना दरवाज़ा चिड़िया के मुंह पर ही बंद कर देते हैं। बेचारी चिड़िया वहाँ से सीधे मदद मांगने के लिए कबूतर के घर जाती है और उसका घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी घर के बाहर आते हैं। फिर चिड़िया सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो, मैं चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हम दोनों मिलकर जड़ी बूटियां की खोज करेंगे। हाँ चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो, मेरे पति जी ऊंची उड़ान उड़ते हैं। तुम्हें जल्दी ही बुखार कम होने वाली जड़ी बूटियां मिल जाएंगी। फिर कबूतर चिड़िया के साथ जाता है। वो दोनों जड़ी बूटियां की बहुत खोज करते हैं। वो एक जंगल से दूसरे जंगल चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी बुखार कम होने वाली जड़ी बूटियां नहीं मिलती। तभी उन्हें रास्ते में बूढ़ी कौवी आग सेकते हुए नजर आती है। वो दोनों तुरंत उसके पास चले जाते हैं। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों पहाड़ों के ऊपर इतनी ठंड में क्या कर रहे हो? हम दोनों जड़ी बूटियां की खोज कर रहे हैं जो बुखार को कम करती है, लेकिन हमें जड़ी बूटियां कहीं भी नजर नहीं आ रही है। हम दोनों दूसरे जंगल से यहाँ पहुँच गए। इतनी ठंड में अब क्या करना है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों चिंता मत करो बच्चों, मुझे पता है कि बुखार कम होने वाली जड़ी बूटियां कहाँ मिलेगी। यहाँ से कुछ दूर पर बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर बुलबुल नाम की पक्षी रहती है। उसके पास तुम दोनों को बुखार कम होने वाली जड़ी बूटियां मिल जाएगी। फिर वो दोनों सीधा बरगद के पेड़ पर जाते हैं और बुलबुल का घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। क्या बात है पक्षियों, तुम्हें क्या चाहिए? इतनी ठंड में मेरे घर के पास क्यों आए हो? बुलबुल जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसके लिए जड़ी बूटियां लेने के लिए यहाँ आए हैं। बूढ़ी कौवी माँ जी ने हमें यहाँ भेजा है। मेरे पास वो जड़ी बूटियां हैं, रुको मैं अभी लाकर तुम्हें देती हूँ। बुलबुल बुखार कम होने वाले जड़ी बूटियां लाकर चिड़िया को दे देती है। फिर चिड़िया वापस बूढ़ी कौवी के पास जाती है। माँ जी, आपने मेरी बहुत मदद की, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। इतनी ठंड में आप ये झोपड़ी में नहीं रह सकती, मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। पर बेटा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मेरी बेटी और मेरा बेटा मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए हैं। माँ जी, आपने मेरी मदद की है, आप ऐसा समझो कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। मुझे आपकी जैसी माँ की बहुत ज़रूरत है। हाँ माँ जी, आपको चिड़िया के साथ उसके घर में रहना चाहिए, क्योंकि चिड़िया को उसके बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर रानू बूढ़ी कौवी को लेकर अपने घर जाती है। फिर जड़ी बूटियां को पीसकर अपनी बेटी को दे देती है। ऐसे ही कुछ देर बाद चुटकी चिड़िया ठीक हो जाती है।
माँ, ये अनजान पक्षी कौन है? मैंने कभी भी इस पक्षी को अपने जंगल में नहीं देखा। छुटकी बेटा, आज से यह अम्मा जी हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगे। ये तुम्हारी नानो है, इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। उस दिन के बाद से ठंड के मौसम में बूढ़ी कौवी चिड़िया के घर में आराम से रहने लगते हैं। जंगल में सर्दी का मौसम आ गया था। मम्मा चिड़िया और उसके दोनों बच्चे सर्दियों से बहुत परेशान थे। माँ, बाहर देखिए कितना ज्यादा बर्फ गिर रहा है और घोंसले में ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है माँ। बच्चों, हम सब छोटे पक्षियां हैं, हम सबको ठंड में ठिठुरते ही रहना पड़ेगा। मगर माँ, अगर हम सब ऐसे ही ठंड में गुजारेंगे तो बर्फ की वजह से हम सब अकड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं कल सुबह किसान के घर जाती हूँ और उसके पत्नी से मदद मांगती हूँ। वह कुछ ना कुछ हमें मदद कर ही देगी। फिर मम्मा चिड़िया दूसरे दिन इंसानों के बस्ती की ओर जाती है। वह सीधा किसान के घर जाती है। क्या बात है चिड़िया रानी, आज तुम मेरे घर क्यों आई हो? क्या मदद चाहिए? माँ जी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे ठंड की वजह से मर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आप मेरी मदद कर दीजिए। अरे चिड़िया रानी, बस इतनी सी बात। मेरे पास कुछ गर्म कपड़े हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। किसान की पत्नी बहुत दयालु थी। वह कुछ गर्म कपड़े और कुछ भोजन चिड़िया को दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी से अपने घर लौटती है। चिड़िया के बच्चे गर्म कंबल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसे रात ठंडी रात में वह तीनों गुजरते हैं। दूसरे दिन गुड़िया और कुकू अपने दोस्त जग्गू कौवा के साथ नदी के पास खेलने जाते हैं। जग्गू, हमारे पास नए कंबल हैं। कंबल वह क्या होता है? वह कौन सा चीज है? जग्गू, कंबल ओढ़ने से हमें थर नहीं लगेगी। कल रात मैंने और गुड़िया ने बहुत अच्छे से गुजारी, हमें तो ठंड ही नहीं लगी। अच्छा ये बात है, फिर तो मुझे भी देखना है कंबल क्या होता है। फिर कुकू और गुड़िया जग्गू को अपने साथ अपने घोंसले में ले आते हैं। अरे ये तो बहुत सुंदर है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी एक दे दो। नहीं, जग्गू ये सिर्फ 3 ही है। मम्मा के लिए, कुकू के लिए और मेरे लिए। तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें कंबल नहीं देंगे। गुस्सा होकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और अपने पापा से कहता है और सारी बात अपने पापा को बताता है। कालू जी, सुना है आपने उस छोटी चिड़िया के पास 3 गरम कंबल है। अगर वह 3 कंबल हमारे हो जाते तो कितना अच्छा होता। ठंडी ठंडी रात में हम तीनों आराम से सो सकते हैं। गौरी, अगर ऐसा ही है तो मैं अभी जाता हूँ और वह 3 कंबल छीन कर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा अपने साथ एक लकड़ी लेकर सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर गई हुई थी। कालू कौवा बच्चों को जाकर डराने लगता है। दूर दूर होकर आराम से बैठ जाओ, अगर चू चू की तो बहुत मारूंगा तुम दोनों को। चुपचाप 3 कंबल मुझे दे दो, वरना ये लकड़ी देख रहे हो। नहीं, हम आपको हमारे कंबल नहीं देंगे। हमारी माँ ने बहुत मेहनत से हमारे लिए कंबल लाए हैं। कालू कौवा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह बच्चों को खूब पिटाई करता है और उनसे 3 कंबल और घर में रखा हुआ दाना भी लेकर वहाँ से भाग जाता है। शाम होते ही चिड़िया वापस अपने घर आती है। उसके बच्चे रोते हुए अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। बच्चों, अब मैं क्या करूं? मैं उन कौवों से मुकाबला नहीं कर सकती। वह बहुत ही दुष्ट और शक्तिशाली है। माँ, अब हम क्या करेंगे? वो गंदा कालू कौवा तो हमारे कंबल में ले गया और साथ में हमारा भोजन भी। बच्चों, मुझे एक उपाय आया है। अब हम तीनों इस जंगल में नहीं रहेंगे। हम किसान की पत्नी के ही घर जाते हैं। ऐसा कहकर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर किसान के घर जाती है और किसान की पत्नी को रोते हुए सारी बात बताती है। चिड़िया रानी, मैंने सुना है बस इंसानों में ही ऐसे इंसान रहते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे पक्षियां में भी ऐसे दुष्ट पक्षियां रहते हैं। तुम यह काम करो, मेरे घर के सामने पेड़ पर अपना यह घोंसला बना लेना। मैं तुम्हें जो चाहूंगी वह दे दूंगी। तुम आराम से रह सकती हो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया और उसके बच्चों को कुछ चावल पानी में भिगोकर खाने के लिए दे देती है। उस दिन के बाद से चिड़िया अपने बच्चों के साथ किसान के घर के बाहर ही एक पेड़ के ऊपर ठंडी के मौसम में एक घोंसला बनाकर अपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। लकड़ियाँ और सूखे घास से बनाए हुए झोपड़ी में जगह जगह छेद थे और उस छेद में से लगातार ठंडी हवा घुस रही थी। अब तो वो झोपड़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। घर के अंदर बैठे रानू और उसके दोनों बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे।
मम्मा मम्मा बाहर से बहुत ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है। हाँ माँ, बहुत ठंड है। ठंड से तो मेरे पंख जम रहे हैं। बेचारी रानू अपने बच्चों को ठंड से बचा नहीं पा रही थी। इसी वजह से रानू चिड़िया रोने लग जाती है। मैं क्या करूं बच्चों, मैं तुम दोनों को इतनी ठंड से बचा भी नहीं पा रही हूँ। मैं तो बहुत बुरी माँ हूँ। माँ रो मत, आप तो बेस्ट मम्मा हो। प्लीज मम्मा रो मत। रात हो जाती है। पूरी रात वो तीनों सो नहीं पाते हैं। सुबह हो जाती है। वह तीनों काम करने के लिए निकल जाते हैं। वह तीनों एक जगह मिट्टी के मटके बनाने का काम करते थे। कालू कौवा उनका सेठ था। वह सब मटके बना लेते हैं। तभी कालू कौवा उन सबसे कहता है, क्या बात है, तुम तीनों को आज काम पर आने में इतनी देर क्यों हो गई? कालू मालिक, कल रात बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से हम तीनों सो नहीं पाए। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो अपने घर में मजे से सोया। कालू अंकल, आपके पास तो पक्का मकान है, रजाई है, तो आप आराम से सो सकते हो। मेरे घर में तो रूम हीटर भी है। मैं तो तुम जैसे गरीब नहीं हूँ। रूम हीटर वो क्या होता है? हीटर बिजली से चलता है और वह पूरे घर को गर्म रखता है। वैसे तुम सबको इससे क्या मतलब? तुम हमारे झोपड़ी में तो बिजली ही नहीं है, तो हीटर कैसे चलेगी? फिर वो तीनों कालू मालिक से अपने काम के पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। माँ, हम कालू अंकल के लिए मटके बनाते हैं। वो उन मटकों को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं। हम हमारे लिए मटके क्यों नहीं बनाते माँ? गुड़िया बेटी, मटका बनाने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, मगर हमें अच्छी मिट्टी कहाँ मिलेगी? सेठ के कामों में हम व्यस्त हो जाते हैं। मिट्टी कहाँ से खोजें? माँ, हमारे घर में भी हीटर होता तो कितना अच्छा होता ना। फिर वह तीनों खाना खा लेते हैं और बातें करते हुए उस ठंड में सो जाते हैं। आधी रात को गुड़िया सपना देखती है। उसके सपने में एक लाल परी आती है। सपने में आकर वह लाल परी गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मुझे तुम्हारे ज़रूरत के बारे में सब पता है, लेकिन जो खुद की मदद करते हैं मैं उनकी ही मदद करती हूँ। मगर लाल परी, हम खुद की मदद कैसे करेंगे? तुम्हें जो करना आता है तुम वही करो, मिट्टी का मटका बनो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। गुड़िया की नींद खुल जाती है। आधी रात को उसने अपनी मम्मा को और अपने भाई कुकू को नींद से जगाया। फिर गुड़िया अपने सपने के बारे में अपनी मम्मा से बताती है। माँ, ये परी का इशारा है, हमें अब मटका बनाना ही होगा। अगर गुड़िया बेटी, ये एक सिर्फ सपना है, हम मटका बनाकर क्या ही कर लेंगे। मगर माँ, मुझे लगता है हमें एक बार कोशिश करनी पड़ेगी। गुड़िया मिट्टी के बारे में बोल ही रही थी, तभी अचानक से बर्फबारी शुरू हो जाती है। वो तीनों ठंड से कांप रहे थे। अरे बाप रे, फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। झोपड़ी के अंदर तो ठंड आ रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। वो तीनों रात ठंड से ही गुजारते हैं। सुबह होते ही तीनों झोपड़ी के बाहर आते हैं। बाहर आते ही उन्हें बर्फ ही बर्फ नजर आता। ये क्या हुआ माँ? अब हमें मिट्टी कहाँ से मिलेगी? मैंने बोला था ना गुड़िया, हमारे नसीब में खुशियाँ नहीं है, वो एक बस सपना था। मगर माँ, मैं तो मिट्टी ढूंढ कर ही रहूंगी। गुड़िया बेटी, अब हमें काम पर जाना पड़ेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा काम करके पैसे कमाने पड़ेंगे, तभी हम हमारे घर को मरम्मत कर पाएंगे। माँ, आज मैं काम पर नहीं आऊंगी, आप दोनों काम पर चले जाना। है फिर रानू और कुकू उस काम पर चले जाते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारी बेटी आज का काम करने के लिए क्यों नहीं आई? वह कालू मालिक, आज उसकी तबीयत खराब थी, वह कल से काम पर आ जाएगी। फिर माँ बेटा काम करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ गुड़िया मिट्टी ढूंढने लगती है। बर्फ इतनी ज़्यादा थी कि उसे कहीं भी मिट्टी नज़र नहीं आ रही थी। फिर गुड़िया थोड़ा आगे जाती है, तभी उसको एक बूढ़ी कव्वी दिखाई देती है। वो बूढ़ी कव्वी मिट्टी बेच रही थी। मिट्टी ले लो, मिट्टी खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठंड से मर रही हूँ, कोई मुझसे मिट्टी खरीद लो। गुड़िया मिट्टी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके पास पैसे थे, लेकिन वह पैसे खाने और झोपड़ी को मरम्मत करने के लिए थे। फिर गुड़िया उन पैसों से मिट्टी खरीद लेती है। घर पहुंचकर जब गुड़िया यह बात अपनी माँ को बताती है, जब उसकी माँ रानू और उसका भाई कुकू उस पर गुस्सा हो जाते हैं। फिर, गुड़िया बेटी, क्या तुझे अक्ल नहीं है? मिट्टी के बदले तू पैसे देकर आ गई।
माँ, मुझे अपने सपने पर पूरा विश्वास है। मैं बस एक मटका बनाकर देखना चाहती हूँ माँ। फिर गुड़िया जल्दी से एक मटका बनाती है। जैसे ही वो मटका पूरा हो जाता है, उस मटके में से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी से उनका टूटा फूटा झोपड़ी ठीक हो जाता है। और तो और उनका पूरा घर अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। अब उन तीनों को ठंड नहीं लग रही थी। अरे ये कैसे हो सकता है? माँ, मैंने बोला था ना, एक लाल परी मेरे सपने में आई। ये सब उसने ही किया है। गुड़िया ये सब बोल ही रही थी, तभी उस मटके में से 50 मटका हीटर बाहर आने लगते हैं। ये सब देखकर वह तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन से वह तीनों काम पर जाना बंद कर देते हैं और बाजार जाकर बाजार में मटका हीटर बेचने लगे। ठंड के मौसम में रोज़ 1-2 मटका हीटर बिकने लगे। इस तरह उस परी के वजह से वो तीनों की जिंदगियां बदल जाती हैं। अब वह तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। टुन्नू जी, अब घर की मरम्मत भी हो गई और हमने भोजन भी जमा कर लिया। अब बारिश का मौसम आ भी गया तो हमें बारिश से कोई परेशानी नहीं होगी। राणो, तुम दिन भर इतना सारा काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? हाँ तो टुन्नू जी, आप भी तो इतना ज़्यादा काम करते हो। आप इतनी ज़्यादा सूखे में भोजन खोज कर ले आते हो। राणो, मुझे तुम्हारे लिए और गुड़िया के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती है। मम्मा, पापा, आप दोनों चिंता ना करें। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, सब काम मैं कर लूंगी और आप दोनों के लिए भोजन भी खोज करके ले आऊंगी। देखा टुन्नू जी, हमारी गुड़िया कितनी मीठी मीठी बातें करती है। अच्छा गुड़िया बेटी, तुम अपने पापा के साथ रहो। मैं नदी से पानी पीने के लिए जा रही हूँ। थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर चिड़िया पानी पीने नदी के पास चली जाती है। वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। वो थोड़ी देर तक पेड़ के नीचे आराम करना चाहती थी। बेचारी चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी एक पेड़ की डाल सीधे आकर उसके सर पर गिर जाती है। उस डाल के वजह से चिड़िया के सर में बहुत चोट आती है। वो नीचे गिर जाती है और उधर ही मर जाती है। पापा, मम्मा कब से बाहर गई हुई है, वो अभी तक घर लौटी नहीं। गुड़िया बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ घर वापस आ जाएगी। उसकी कोई दोस्त मिल गई होगी। बेचारी नन्ही सी गुड़िया ये नहीं जानती थी कि उसकी माँ बहुत दूर चली गई है और कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाली। तभी मिट्ठू तोता नदी से गुजर रहा था। वो चिड़िया को देख लेता है और तुरंत उसके पास आता है। अरे चिड़िया, ये डाल के नीचे कैसे आ गई? मुझे जल्दी से हटाना होगा। फिर मिट्ठू तोता किसी तरह उस पेड़ की डाल को वहाँ से हटा देता है। चिड़िया चिड़िया बहन, जल्दी से उठो, तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार घर में इंतजार कर रहा होगा। राणो और तोता को कबूतर दूर से देख लेता है और तुरंत उनके पास आ जाता है। कबूतर, चिड़िया डाल के नीचे गिरी हुई थी, मैंने तो डाल हटा ली, लेकिन अब चिड़िया कुछ बोल नहीं रही है। मिट्ठू, मुझे लगता है चिड़िया हम सबको छोड़कर चली गई है। ये मर गई है। कबूतर, तुम इसके घर जाकर इसके बारे में बता दो। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर कबूतर जल्दी से चिड़िया के घर चला जाता है। मगर कबूतर, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो रानू नदी से पानी पीने गई है। टुन्नू, वो पेड़ की डाल बहुत बड़ी थी, वो सीधे रानू के सर पर आकर लगी। खून बहुत बह गया, जिस वजह से रानू चिड़िया हम सबको छोड़कर चली गई। कबूतर अंकल, क्या मेरी माँ को चोट लगी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? गुड़िया अब भी बहुत छोटी थी, उसे मर जाना क्या होता है ये सब पता नहीं। देखो टुन्नू, लगता है गुड़िया अभी बहुत छोटी है। तुम रानू के बारे में इसे कुछ भी मत बताना। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया से कहता है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी। वो दूसरे जंगल गई हुई है। मगर पापा, मुझे माँ के बिना नींद कैसे आएगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर तोते से कहता है, तोते, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं। अभी मुझे लगता है टुन्नू को दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अभी वो घर अकेला कैसे संभालेगा? उसको अपनी बेटी को संभालना है और भोजन भी लाना है। कितना कुछ करना पड़ेगा उसे। हाँ कबूतर चिड़िया हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, हमें उसके परिवार के लिए कुछ तो अच्छा सोचना पड़ेगा। मिट्ठू, मेरी बीवी की एक अच्छी दोस्त है, उसका नाम पिंकी है। अगर टुन्नू मान गया तो हम पिंकी की शादी टुन्नू से करवा देंगे। हाँ कबूतर, हम दोनों अभी टुन्नू के पास जाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे। फिर कबूतर और मिट्ठू तोता टुन्नू के घर आते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। गुड़िया तो उसे अपनी माँ कभी नहीं मानेगी। टुन्नू, तुम बड़े हो और समझदार भी। गुड़िया अभी बहुत छोटी है, वो समय के साथ साथ उस चिड़िया को अपनी माँ मान लेगी। फिर टुन्नू चिड़ा भी मान जाता है। वो सब मिलकर टुन्नू की शादी पिंकी चिड़िया से करवा देते हैं। पिंकी, वो गुड़िया तो बहुत छोटी है, अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना और उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं भोजन ले आऊंगा, तुम गुड़िया और घर का ध्यान रखना।
हाँ टुन्नू जी, मैं गुड़िया का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर टुन्नू पिंकी को अपने घर ले आता है। पापा पापा, ये आपके साथ कौन है? गुड़िया बेटी, ये आपकी दोस्त है, आपकी मम्मा ने आपके लिए भेजा है। पापा, मम्मा कब वापस आएगी? उनके बिना तो मुझे रातों को नींद नहीं आती। गुड़िया बेटी, तुम मेरे साथ सो जाना, मैं तुम्हें नए नए कहानियाँ भी सुनाऊंगी। अच्छा, मेरी दोस्त, मुझे पानी पीना है, क्या तुम मेरे साथ नदी पर चलोगी? हाँ गुड़िया बेटी, तुम चलो मेरे साथ नदी के पास, आज मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। फिर पिंकी गुड़िया को नदी के पास ले जाती है। वहाँ गोरी और कालू कौवा पहले से बैठे हुए थे। अरे वाह रानो, चिड़िया को मरे हुए तो 4 दिन भी नहीं गुजरे। टुन्नू ने नई शादी कर ली। कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। कौन है आप, और आप छोटी बच्ची के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम रानू के अच्छे दोस्त हैं। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? हम पे सवाल क्यों कर रही हो? गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ रानू मर गई है। अब वो कभी तुम्हारे पास वापस लौट कर नहीं आएगी। तुम चुप हो जाओ काली कव्वी, छोटी सी बच्ची के सामने क्या क्या बोल रही हो? गोरी आंटी, आप बताओ मेरी माँ कहाँ है? पापा ने तो बताया है मेरी माँ दूसरे जंगल गई हुई है, वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। गुड़िया, सब झूठ है। तुम्हारी माँ मर गई है और तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी इस चिड़िया से कर ली। ये सब बातें गुड़िया को बोलकर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। आप सब ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे अभी मेरी मम्मा चाहिए। आप सब मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। गुड़िया मेरी जान, मैं आपकी मम्मा की तरह ही आपसे प्यार करूंगी, आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर पिंकी चिड़िया जल्दी से गुड़िया को घर लाती है। घर आते ही गुड़िया अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाती है। आधी रात को गुड़िया के सपने में उसकी माँ रानो चिड़िया आती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी नई मम्मा बहुत ही अच्छी है, मैंने ही उन्हें भेजा है। तुम उनसे प्यार से रहो और हर बात मानो। मैं कभी वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगी, मैं बहुत दूर चली गई हूँ। अपनी माँ को सपने में देखकर गुड़िया तुरंत आंखें खोलती है। माँ माँ, आप कहाँ हो? आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी नई माँ के गले लग जाती है। पापा माँ, आप दोनों मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं आप दोनों की बात मानूंगी माँ। आज के बाद से आप ही मेरी माँ हो। उस दिन के बाद से वो परिवार फिर से खुशी खुशी से रहने लगता है। जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कौवा और कव्वी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म है और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर। आज मैं वहाँ ही सो जाऊंगी। जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही ना। मगर गोरी कव्वी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी, तुम इस समय? चिड़िया बहन, आज की रात मुझे अपने घर में सो लेने दे। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गोरी बहन, मेरे पास 2 ही घोंसले हैं, एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरे में मैं सोती हूँ। चिड़िया बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात चिड़िया। फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गौरी कव्वी को दे देती है। ये घोंसला तो बहुत गर्म है, मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गर्म बिस्तर बिछाया हुआ है, मेरी माँ ने दिए थे मुझे गर्म बिस्तर। फिर गोरी सो जाती है। वो रात गोरी कव्वी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गोरी कव्वी फिर से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, आज फिर मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है, मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती, तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, बड़ी बातें करने लगी है तू, मुझे भी गोरी कहते हैं। गुस्से में गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था आज तो चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। बड़ा आया, सो जा चुप करके। दूसरे दिन गोरी कव्वी चिड़िया के घर के पास छुप कर बैठ जाती है। जब चिड़िया अपनी बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गोरी कव्वी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसलों में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसलों में नहीं सोने दोगी
तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोगी। गोरी वहां से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला गीला है, ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है, हमारे घोंसलों में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा, कल रात आपने गोरी आंटी को घर में आने से मना किया था। यह काम जरूर गोरी आंटी ने ही किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गोरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खुजली शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुकू, अब देखना वो गौरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। कुकू बेटा, जाओ और गोरी को बताओ कि आज वो हमारे घर में सो सकती है। मम्मा मम्मा, गोरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। कुकू जल्दी से गौरी कौवी की तरफ जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है। मम्मा कहती हैं कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान गई तुम्हारी। मम्मा मैं ना कहती थी, मुझे भी गोरी कहते हैं। गोरी कुकू के साथ जाती है। गोरी, घोंसले में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गोरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गोरी कौवी की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, ना जाने क्यों मेरे शरीर पर खुजली शुरू हो गई है। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 3 झाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर बहुत खुजली हो रही है। गौरी कौवी इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कौवी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में ना जाने क्या रखा हुआ था, हाय मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गोरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गोरी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है। तब जाकर उसकी खुजली कम होती है, मगर बाकी की रात अपने घर में ठिठुर कर गुजारती है। उसे छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सियानी चिड़िया है। ऐसे गोरी कौवी को सजा मिलती है।